Good morning class. Today we will see all the solutions of the problems given in our chapter. Let's start. Students, we have already solved some problems of our textbook. Now, next one is इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट. हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. ऐसे ही एक कंपटीशन है रेस का. दिस इज़ 100 मीटर रेस फॉर द गर्ल्स के लिए 100 मीटर रेस ऑर्गेनाइज की गई है. अरुंधति इज़ नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन. अरुंधति, दिस वन इज़ अरुंधति विच इज़ नियरेस्ट, सबसे पास में है. ये फिनिशिंग लाइन है, इससे सबसे पास में कौन है? अरुंधति है. सी इज़ अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट, और वो इस फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर दूर है. अब उसके पीछे देखो कुछ और गर्ल्स हैं. बिहाइंड हर इज़ रेहाना. दिस वन इज़ रेहाना जो कि जस्ट अरुंधति के पीछे है. कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना, और रेहाना के पीछे कोंकणा और उमा रन कर रही हैं और वो लगभग बराबर हैं. लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो. चूज़ फ्रॉम द डिस्टेंसेस. आप इस पिक्चर को देखिए और उसके बेसिस पे आपको आंसर देने हैं. हाउ फार रेहाना फ्रॉम अरुंधति. रेहाना जो है, दिस वन इज़ रेहाना, अरुंधति से कितनी दूरी पर है? तो आप देखो रेहाना जो है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 3 मीटर होगी. तो रेहाना अरुंधति से 3 मीटर दूरी पर है. रेहाना इज़ 3 मीटर्स फ्रॉम अरुंधति. हाउ फार अहेड इज़ रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा. कोंकणा एंड उमा एक ही साथ दौड़ रही हैं. तो आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली देखिए कितनी होगी? 6 मीटर. तो जो रेहाना है वो कोंकणा और उमा से 6 मीटर अहेड हैं, आगे हैं. ठीक है. हाउ फार द कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन. तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये 6 हुआ. कोंकणा और उमा की दूरी रेहाना से 6 किलोमीटर है. रेहाना की अरुंधति से 3 किलोमीटर है और अरुंधति की फिनिशिंग लाइन से 6 है. तो हमें किसका बताना है? इन दोनों लोगों का बताना है फिनिशिंग लाइन से. तो आप क्या हो जाएगा? 6 + 3 + 6 टोटल कितना हो जाएगा? 15 मीटर. तो कोंकणा और उमा कितनी दूरी पर हैं? 15 मीटर दूरी पर है फिनिशिंग लाइन से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव यू हर्ड about 1500, 3000 meter race? You remember that 1000 meter make 1 kilometer and 5 meters make a half of kilometers. ओके. तो आपको यहाँ पे आंसर करना है. यहाँ पे दिया गया है, क्या कभी आपने 1500 मीटर या 3000 मीटर की रेस सुनी है? यस, आपने सुनी होगी अक्सर. जब स्पोर्ट्स होते हैं तो आपने अगर टीवी पे एथलीट को देखते होंगे तो वो रन करते हैं. नाउ आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं. और 500 मीटर को फिर हम क्या बोलेंगे? हाफ किलोमीटर. क्यों? 1 किलोमीटर में 1000 है तो हाफ में कितना हो जाएगा? 1000 का हाफ 500. तो हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500. ओके. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ 1500 मीटर्स रेस पीपल रन किलोमीटर. 1500 मीटर में लोग कितना रन करेंगे? तो आपको 1500 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में. तो आपको पता है 1500 मतलब क्या हो गया? 1000 मीटर प्लस 500 मीटर. तो 1000 मीन्स 1 किलोमीटर एंड 500 मीन्स हाफ. 500 मीन्स हाफ. ओके, हाफ किलोमीटर. तो आपका क्या हो जाएगा? 1500 मीन्स 1.5 किलोमीटर.
ओके। नेक्स्ट वन इज़ 300 मीटर रेस पीपल रन किलोमीटर। 300 मीटर में लोग कितने किलोमीटर रन करेंगे? तो अगर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 3000 मीटर में कितना हो जाएगा? आपको मैंने कन्वर्जन कराया है मीटर टू किलोमीटर, राइट। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट मीन्स डिवाइड, तो 3000 में हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा? 3 किलोमीटर रन करेंगे। ओके, नाउ हियर नेक्स्ट वन इज, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स? आपने कभी मैराथन का नाम सुना है? मैराथन बच्चों ये एक बहुत ही एशियंट रेस होती है। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक्चुअली ये एक मैसेंजर था जब पर्शियन और यूनानियों के बीच में, जो कि आज ग्रीस के नाम से जाना जाता है और पर्शियन कंट्री ईरान के नाम से जाना जाती है, तो इनके बीच वार हुआ था। तो उस टाइम जब ग्रीस जीत गई थी तो उनमें एक मैसेंजर था जिसका नाम था फिलिपिडेस। फिलिपिडेस जो है उसने अबाउट 42 किलोमीटर रन करके अपने किंग को ये मैसेज दिया था कि उनकी कंट्री जीत गई है, और जैसे ही इसने ये बोला उसकी डेथ हो गई। तो उसी की मेमोरी में वहाँ पर हर साल मैराथन अरेंज किया जाने लगा, सेलिब्रेट किया जाने लगा, और धीरे धीरे ये वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्री में कराया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग जब होती है तो उसे हम मैराथन बोलते हैं, और ये अबाउट 42 किलोमीटर्स की होती है। आपने मुंबई मैराथन, दिल्ली मैराथन, आपके स्टेट में इंदौर मैराथन और बहुत सी मैराथन के नाम सुने होंगे। तो इसमें है कि मैराथन रेस के बारे में आपने सुना है? मैराथन अबाउट 40 किलोमीटर। मैंने आपको अभी फिलिपिडेस के बारे में बताया। फिलिपिडेस जो है वो 42 किलोमीटर रन किया था। पीपल रन मैराथन ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ स्टेडियम इज़ ओनली 400 मीटर। तो अब जो ट्रैक बनते हैं, हमारे स्कूल में भी ट्रैक बने हुए हैं, या स्टेडियम के जो ट्रैक होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, वो इतने लंबे नहीं होते। इसलिए जब मैराथन कराई जाती है तो वो बेसिकली रोड पे कराई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है, अगर हमारा ट्रैक 400 मीटर का है, 400 मीटर का है, तो वो 10 राउंड में कितने किलोमीटर हम रन करेंगे, ठीक है। अगर हमारा ट्रैक जो है 400 मीटर का है, तो अगर हम उसके 10 राउंड ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 400, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 10 इंटू 400, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4000 मीटर। अब यहाँ पे आंसर हमें लेकिन किलोमीटर में देना है, तो किलोमीटर में ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर टू किलोमीटर, तो मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, डिवाइड होगा 1000 से, आंसर क्या आएगा? 4 किलोमीटर। ओके, नाउ इफ you run a marathon on stadium track you will have to complete। तो हमें कितनी बार, अगर हमें स्टेडियम में ही मैराथन को कवर करना है, मैराथन कंप्लीट करनी है, तो हमें उस ट्रैक के कितने राउंड लेने होंगे? तो आपको पता है कि वो 400 मीटर का है, और टोटल कितने हमें रन करने हैं? 40 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम 40 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 40 इंटू 1000, ठीक है। कितना आ जाएगा? 400,000, ठीक है। सॉरी, 40,000। अब 40,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे? एक राउंड में कितना कवर कर ले रहे हैं हम? 400, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 400 से। ओके, 400 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी बार रन करना पड़ेगा? 100 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है लॉन्ग जंप।
दिस इज़ लॉन्ग जंप बॉय फॉर बॉयज़। यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट के दिन यहाँ पे लॉन्ग जंप कराई जा रही है बॉयज़ के लिए। धनु वॉज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो धनु जो है वो सबसे लंबा जंप करता है 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकेंड, गुरजीत जो है सेकेंड आता है। हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। अगर वो 20 सेंटीमीटर लेस उससे जंप करता है मतलब 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। गोपी कम्स थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। तो गुरजीत का कितना था 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो आप बताओ गोपी का कितना हो जाएगा, और वो केवल उससे 5 सेंटीमीटर पीछे है। यस 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर करना है हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। मैंने आपको बता दिया गुरजीत जो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जंप करेगा, ठीक है, और गोपी जो है वो 3 मीटर 15 सेंटीमीटर करेगा। नाउ नेक्स्ट है हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। आप क्या करोगे, घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक बॉल लो, ठीक है, एक आप लाइन बना लो, उस लाइन से आप बॉल को फेंको और देखो बॉल कितनी दूर गई है, और जहाँ पे वो गिरती है उसको आप मार्क करो, और आप जहाँ से फेंके हो और मार्क करने वाली पोजीशन दोनों के बीच की डिस्टेंस लीजिए। आपको पता चल जाएगा आपने कितने मीटर दूर बॉल फेंकी है। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फॉर कैन यू किक इट। अब आप फुटबॉल को मार कर अपने किक कर सकते हैं, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आपने जब किक मारी तो वो कितनी दूर गई, ठीक है। ये आप अब सेल्फ कर सकते हैं घर पर। नेक्स्ट है हियर द इंडियन रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जंप्स। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स दिए गए हैं हाई जंप लॉन्ग जंप के, मेन और वुमेन दो कैटेगरी में, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, हाई जंप मेन में जेवियर एस जो है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर तक जंप किया है उन्होंने हाई जंप। लॉन्ग जंप में माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। इंडियन रिकॉर्ड चंद्रापाल के नाम है जो कि 2 मीटर 17 सेंटीमीटर है। अमृति पाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। हाई जंप विमेंस कैटेगरी में स्टेफिका के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, और इंडिया की हैं बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। लॉन्ग जंप वीमेन में गैलिना सी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, अंजू जी सी 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हमें ये रिकॉर्ड दिए गए हैं और इसी बेसिस पे हमें यहाँ पे आंसर करने हैं। आप देखो यहाँ पे पहला है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रापाल जंप टू इक्वल द मेन रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। यहाँ पे है जो चंद्रापाल है उसको कितना और जंप करना था कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाई जंप का वो उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो आप देखो उस हाई जंप मेन में रिकॉर्ड है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, और चंद्रा का रिकॉर्ड है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेन के नाम में से उसमें से चंद्रा का माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा चंद्रा को और कितना जंप करना था कि वो उस मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर पाता। तो यहाँ हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रिएक्ट 2 मीटर, ठीक है। तो जो बॉबी है उसे और कितना जंप करना था कि वो जो है 2 मीटर के इक्वल आ जाती। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब आप देखो 2 मीटर में से अगर हम 1 मीटर 91 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, तो आपको मैंने माइनस बताया बेटा मीटर सेंटीमीटर, यहाँ मीटर की वैल्यू लिखोगे, यहाँ 0 0, यहाँ 1,
यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 91। अब आपको पता है ये माइनस नहीं होगा, यहाँ से एक बोरो करोगे 1 मीटर तो ये हो जाएगा 100 और माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 909 और यहाँ पे 00। तो आप देख रहे हो 9 सेंटीमीटर वो और हायर जंप करती तो वो क्या करती 2 मीटर के इक्वल जंप कर लेती। ओके, नेक्स्ट वन इज गलीना लॉन्ग जंप इज़ नियरली, जो गलीना है वो राउंड ऑफ करना है आपको, वो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर जंप कर रही है। तो लगभग कितना जंप कर रही है, किसके नियर बाई है वो, यस 8 मीटर के। ओके, लुक द वीमेन वर्ड्स रिकॉर्ड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट जंप एंड हाईएस्ट जंप। यहाँ पे हाईएस्ट जंप कितनी है, हाईएस्ट जंप है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, गैलिना के रिकॉर्ड से स्टेफिका के का रिकॉर्ड माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 7 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 9 सेंटीमीटर एंड वी विल गेट 5 मीटर एंड 42 सेंटीमीटर। ओके, 43। नेक्स्ट है इफ़ माइक पी कुड जंप सेंटीमीटर्स लॉन्गर हिज जंप वुड बी 9 मीटर। तो यहाँ पे जो माइक है वो 8 मीटर 95 सेंटीमीटर जंप कर रहा है, तो कितना जंप करता कि वो 9 के इक्वल आ जाता। तो हम 9 मीटर में से माइक का रिकॉर्ड माइनस कर देंगे और हमें मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर वो कम था 9 से, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। यहाँ देखो हाई जंप में अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो आंसर हैं, हाई जंप 2 मीटर 45 और 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो 2.5 का मतलब हुआ 2 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर के पास कौन ज़्यादा है, मेन हाई जंप या वीमेन हाई जंप। यस, मेन हाई जंप। क्यों, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, जेवियर। ओके, जेवियर इज राइट आंसर। पे देखिए रनिंग एक्सरसाइज है। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। जो डॉक्टर है उसने, एक पर्सन है देवी प्रसाद, उसको बताया कि उसे फिट रहने के लिए डेली 2 किलोमीटर रन करना होगा। ही टुक 1 राउंड ऑफ हिज फील्ड। उसने क्या किया, उसका ये फील्ड था जिसकी सभी की लेंथ 500 मीटर थी। वन साइड की लेंथ 500 मीटर मीन्स हाफ किलोमीटर, राइट। तो हाफ किलोमीटर हाफ किलोमीटर हाफ किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर। तो अब आप देखो उसने अगर अपने फील्ड का 1 राउंड लिया तो उसने टोटल कितना रन किया, हाफ हाफ 1 1.5 एंड 2। तो उसने टोटल कितने किलोमीटर रन किया, 2 किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 2000 मीटर। यहाँ पे देखो द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। फील्ड उसके घर से बहुत दूर था। ठीक है, सो ही चूज अ पार्क नियर बाय। फील्ड दूर होने की वजह से उसके घर के पास एक पार्क था और उसने पार्क को चूज़ किया और वहाँ पे रन करने के लिए उसने सोचा। द बाउंड्री ऑफ द पार्क हैज़ अबाउट 400 मीटर। और वहाँ पे जो रनिंग ट्रैक था पार्क का वो 400 मीटर था। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर्स। तो अभी हम प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो 2 किलोमीटर, तो सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो 2 इंटू 1000, तो टोटल कितने मीटर आ जाएंगे, 2000 मीटर। अब एक बार रन करने में 400 मीटर रन कर रहा है तो हम इसको किससे करेंगे, 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसे टोटल कितने टाइम्स रन करना है। तो कितना आंसर आएगा, 5 टाइम्स उसे पार्क का राउंड लेना होगा
so he will run 2 kilometer. Okay, now next one is, one day the weather was very good and cool breeze was blowing. एक दिन मौसम बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी. He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 rounds. That day he ran how many kilometers and how meters. अब क्या हुआ कि एक दिन मौसम बहुत अच्छा था और हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो वो उसने पार्क का राउंड लेना शुरू किया और वो क्या हुआ कि 8 राउंड लेने के बाद थक गया. तो 8 राउंड में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, किलोमीटर और मीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि 8 राउंड, ठीक है, 8 राउंड उसने टोटल लिया और वन राउंड किसके इक्वल टू है, 400 मीटर के. तो 8 राउंड कितने के इक्वल टू हो जाएगा, 8 इंटू 400. तो टोटल कितने मीटर हो जाएगा, 32 मीटर. 32 मीटर हुआ. अब आपको क्या करना है, 3200 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में. तो आपको पता है इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर. तो आपको पता है मीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है. छोटी से बड़ी यूनिट जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, आप देखो, 300 प्लस 200, 3000 प्लस 200. 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर, ये आंसर आएगा, राइट. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी रूम्स हाई. यहाँ पे कुतुब मीनार है. आपको पता है कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई. कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, 72 मीटर्स. हाउ मेनी मीटर्स हाई इज़ योर क्लासरूम. अब इन्होंने पूछा है कि आपका स्कूल का जो क्लासरूम है वो लगभग कितने मीटर हाई है. तो बेटा जनरली जो हमारे क्लासरूम होते हैं वो 3 मीटर्स हाई होते हैं. गेस हाउ मेनी रूम वन ऑन टॉप ऑफ अदर विल बी इक्वल टू कुतुब मीनार. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आपके कितने क्लासरूम एक के ऊपर एक रखे जाएं कि वो कुतुब मीनार के इक्वल आ जाएं. तो आप देखो कुतुब मीनार कितने हैं, 72 है और आपका रूम कितने का है, 3 मीटर का है. तो अगर 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 हम करते रहें या फिर 3 को हम डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट. कितने क्लासरूम को एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे, 24 क्लासरूम को हमें एक के ऊपर एक रखने होंगे ताकि हम कुतुब मीनार के इक्वल आ जाएं. ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम खोजिकोडे टू थालासेरी. ये प्लेसेस हैं दो, खोजिकोडे एंड थालासेरी. यहाँ पे सुबोध इज गोइंग टू खोजिकोडे विच इज 24 किलोमीटर अवे. मंजनी इज गोइंग टू थालासेरी विच इज 46 किलोमीटर अवे इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे एक पोल था, यहाँ पे 2 पर्सन थे, दिस वन इज सुबोध एंड दिस वन इज मंजनी. तो अब जो सुबोध था उसने डिसाइड किया कि उसे खोजिकोडे जाना है और वो वहाँ से 24 किलोमीटर इस साइड में था और मंजनी जो थी वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में थालासेरी जाने का डिसाइड किया और वो अराउंड 46 किलोमीटर डिस्टेंस पे था. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार इज़ खोजिकोडे फ्रॉम थालासेरी. ओके, तो आप देखो इधर जो है ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पे हम गए 24 और यहाँ पे ये गई 46. तो यहाँ पे 26 प्लस 46 हम कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 70 किलोमीटर. तो आप देखो कि आपकी जो डिस्टेंस है खोजिकोडे टू थालासेरी वो कितनी है, 70 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल.
मोमून कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमून जो है स्कूल जाता है लेकिन उसका घर बहुत दूर है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड। वो घर से पहले 400 मीटर चलता है और वो तालाब के पास पहुंचता है। फिर अपनी स्लीपर वो हाथ में ले लेता है। विद स्लीपर्स इन हिज हैंड ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड। और फिर पॉन्ड में 150 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, पहले वो क्या करता है 500 मीटर घर से पॉन्ड तक पहुंचता है और पॉन्ड को पार करते हुए पॉन्ड की टोटल डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर है। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड। फिर ग्रीन फील्ड है, एक मैदान, हरा भरा मैदान है जो कि 350 मीटर लॉन्ग है, उसे क्रॉस करता है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच द स्कूल। फिर वो 40 मीटर लंबी रास्ते को और सावधानीपूर्वक क्रॉस करता है, फिर स्कूल पहुंचता है। आप देखो वो कितनी प्रॉब्लम्स के साथ स्कूल पहुंचता है। आज भी हमारी कंट्री में बहुत से जो दूर दूर गांव हैं, विलेज हैं, वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आज भी आती हैं। बच्चों को स्कूल के लिए अभी अच्छी रोड नहीं बन पाई हैं, तो उन्हें कभी नदी को पार करके, पथरीले रास्ते को पार करके स्कूल जाना होता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। उनका क्वेश्चन है हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है स्कूल पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो वो पॉन्ड पे पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करता है 400। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 को हम प्लस कर देंगे। फिर वो क्या करता है स्लीपर को लेके पॉन्ड क्रॉस करता है और पॉन्ड की लंबाई कितनी है, पॉन्ड कितना लंबा है 150 मीटर, तो 150 मीटर प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट वन है वो वाइड ग्रीन फील्ड कितना लंबा है 350, उसके बाद वो वाइड ग्रीन फील्ड को ही क्रॉस करता है तो हम 350 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है रोड को वो क्रॉस करता है, रोड कितना बड़ा है 40 मीटर, तो हम टोटल सारी डिस्टेंसेस को प्लस कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा 940 मीटर। तो उसको डेली मोमून को कितने मीटर्स वॉक करनी होती है स्कूल जाने के लिए 940 मीटर। ओके, नेक्स्ट वन इज इट मोर देन 1 किलोमीटर। 940 मीटर्स है यहाँ पे और ये पूछ रहा है क्या ये 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो आपको पता है 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है 1000 मीटर के, राइट। तो अगर 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर तो क्या ये 940 मीटर 1000 मीटर के इक्वल है, नो, दिस इज लेस देन 1000 मीटर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल राइट मीटर टू किलोमीटर। आपका अपने फ्रेंड से डिस्कस करके अब उनके घर की डिस्टेंस स्कूल से नोट कीजिए और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, कुछ बच्चों के नाम लिए हैं और उनके स्कूल से डिस्टेंसेस लिखकर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे देखो 5 स्टूडेंट्स हैं, प्रणेश, सावित्री, अमृता, वेणुगोपाल एंड गिरीश। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ अमंग यू लिव नियरेस्ट द स्कूल। यहाँ पे प्रणेश जो है 2 किलोमीटर 700 मीटर डिस्टेंस पे रहता है, सावित्री 600 मीटर पे रहती है, अमृता 800 मीटर डिस्टेंस है उसके घर का, वेणुगोपाल 1 किलोमीटर 500 मीटर की डिस्टेंस है उसके घर की स्कूल से, और गिरीश जो है वो 3 किलोमीटर दूरी पर रहता है। पहला क्वेश्चन है हु अमंग लिव्स नियरेस्ट, सबसे पास में कौन रहता है स्कूल के, तो जिसकी सबसे कम डिस्टेंस होगी वो सबसे पास में रहता है, यस, सावित्री। तो सावित्री जो है वो सबसे पास में रहती है। सेकंड वन इज हु लिव फॉरेस्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से सबसे दूर कौन रहता है, तो जिसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी, आप देखो गिरीश, यस, गिरीश 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहता है, मीन्स सबसे दूर गिरीश रहता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव्स लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। अब आप ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कि कितने बच्चे 1 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं स्कूल से, 1 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जितने दिए गए हैं उसमें आप देखो तो 2 स्टूडेंट्स हैं, सावित्री एंड अमृता, क्योंकि इनके घर की डिस्टेंस स्कूल से 1000 मीटर से कम है, मीन्स 1 किलोमीटर से कम है। देयर आर, तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे देयर आर 2 स्टूडेंट्स सावित्री एंड अमृता, ठीक है, लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स। इज देयर एनी मोर who lives more than 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 5 किलोमीटर अवे रहता है स्कूल से, 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, तो हम लिखेंगे नो वन। और अगर कोई होता तो वो कैसे आता, बाई बस, ठीक है, बस से आ सकता था, सेल्फ व्हीकल कार से आ सकता था, ठीक है, ऐसी गाड़ियों से वो स्कूल आता। फिर अब यहाँ पे देखो गेस एंड फाइंड आउट। गेस एंड फाइंड आउट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज थ्रेड इज रील। रील जो होती है, जो धागे की रील होती है, थ्रेड की रील होती है, आपके घर पे होगी, वो लगभग कितना लॉन्ग होती है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख के फाइंड आउट कर सकते हो। कई टाइप की रील आती हैं, कुछ छोटी रील होती हैं, कुछ बड़ी रील होती हैं। तो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द थ्रेड कि रील की साइज़ क्या है। वो 50 मीटर की हो सकती हैं, 100 मीटर की हो सकती हैं, 200 मीटर की हो सकती हैं, 500 मीटर की हो सकती हैं, या 1000 इसेट्रा। वो डिपेंड करेगा व्हाट इज़ द साइज ऑफ रील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ काइट रील, कैन इट बी मोर देन किलोमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन है, क्या जो काइट की रील होती है, काइट उड़ाना आप सभी को पसंद होगा, ठीक है, तो उसमें जो आप रील यूज़ करते हो धागे की, थ्रेड की, वो कितने लंबी होती है, और क्या ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो डिपेंड करता है कि आपने जो रील यूज़ कर रहे हैं काइट उड़ाने के लिए, रील में की साइज़ क्या है, तो थ्रेड उसी के अकॉर्डिंगली होगा। यस, कभी कभी ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लेंथ की भी होती है। इफ़ अ हैंकरचीफ इज़ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। अगर एक हैंकरचीफ को बनाना है, एक रुमाल को बनाना है एक सिंगल थ्रेड से, आपको पता है कपड़े धागे से ही बनाए जाते हैं, तो अगर हैंकरचीफ को थ्रेड से बनाना है तो आपके अकॉर्डिंगली कितना थ्रेड यूज़ होगा। इट्स डिपेंड कि आप कितना लंबा हैंकरचीफ बनाते हैं, लेकिन अराउंड 100 मीटर या उससे भी ज़्यादा थ्रेड का यूज़ हमें करना पड़ेगा हैंकरचीफ को बनाने के लिए। ओके, नाउ लास्ट दिया गया है, यहाँ पे एक पोयम दी गई है, आई विश आई वर अ काइट सो दैट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट। यहाँ पे एक बच्चा है, वो अपनी विश बता रहा है, उसकी इच्छा है कि वो काश एक काइट होता, काश ये एक पतंग होता, सो दैट आई कुड राइज, तो मैं भी उड़ता, तो मैं भी ऊपर जाता, एबव दिस बिल्डिंग्स हाइट, मैं इस बिल्डिंग की हाइट से भी ऊपर जाता। आई विश आई वर अ बर्ड, वो बच्चा बोल रहा है, आई विश, मेरी इच्छा है कि काश मैं एक बर्ड होता, सो दैट आई कुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, एंड रीच अबव दैट काइट, और मैं उस काइट से भी ऊपर जाता। आई विश आई वर अ क्लाउड, मेरी काश मैं एक क्लाउड होता, बादल होता, सो दैट आई कुड मूव, तो मैं यहाँ से वहाँ मूव करता, आपको पता है बादल यहाँ से वहाँ मूव करते हैं। अबव दीज लिटिल बर्ड्स, तो वो मैं इन बर्ड से भी ऊपर उड़ जाता, बादल तो बर्ड से भी ऊपर है, तो उस बच्चे की इच्छा है कि वो उन पक्षियों से भी ऊपर उड़ता। नेक्स्ट है, आई विश आई वर अ प्लेन, वो बोलता है कि काश मैं एक प्लेन होता, सो दैट आई कुड राइज, तो मैं और ऊपर उड़ता, अबाउट द क्लाउड एंड द हिल्स, मैं क्लाउड के भी ऊपर उड़ता और पहाड़ों के भी ऊपर उड़ता। तो यहाँ पे ये एक, यहाँ भी छोटा बच्चा है,
उसने यहाँ पे अपनी विशेष बताई हैं कि अगर वो काइट होता तो वो बिल्डिंग से ऊपर उठता, अगर वो बर्ड होता तो वो काइट से ऊपर उठता, अगर वो क्लाउड होता तो वो बर्ड से ऊपर उठता, और अगर वो प्लेन होता तो वो क्लाउड और हिल्स के ऊपर से उड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच इज़ हाईएस्ट building that you have seen, about how many rooms high was it। यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे है कि आपने सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी देखी है और लगभग हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट, और ये कितनी रूम्स, एक के ऊपर एक कितने रूम्स हैं, कितनी हाइट पे कितनी जो कि उस हाइट को कवर करते हैं। तो आपको पता है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है जो कि दुबई में है, लेकिन इंडिया में आपने अपने आसपास देखा होगा, या फिर आप अगर दिल्ली गए होंगे तो आप, और अगर आपने कुतुब मीनार देखा होगा, मैं यहाँ आंसर कुतुब मीनार कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपने जो देखा है आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। लेकिन इंडिया की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है? कुतुब मीनार। तो इसका आंसर मैं क्या दूँगी? कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कितनी हाइट है इसकी? 72 मीटर है, और आपको पता है इसमें 26 रूम है, 26 रूम है। ठीक है, हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हायर देन अ कुतुब मीनार। जो काइट है वो लगभग कितने ऊपर जा सकती है? क्या वो कुतुब मीनार को भी क्रॉस कर सकती है? तो जनरली जो काइट होती हैं वो 30 मीटर 35 मीटर अब आपका फ्लाई करती हैं। तो कुतुब मीनार, ये काइट आपकी कितनी हाइट पे जा सकती है? अराउंड 35 मीटर। तो लेकिन कुतुब मीनार की हाइट क्या है? 72 मीटर, तो वो कुतुब मीनार को क्रॉस नहीं करेगी। ओके, हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाइट। आपको पता है माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट हाइट क्या है? 8848 मीटर। अगर आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 9 किलोमीटर के। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्लेन है वो कितनी हाइट पर फ्लाई करता है, क्या ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर फ्लाई कर सकता है? जनरली जो हमारी प्लेन की रेंज होती है वो 4000 से 5000 मीटर होती है, मीन्स 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर हाइट पर वो फ्लाई करती है। लेकिन माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट पर है? 9 किलोमीटर अराउंड। तो आप देखो यहाँ पे प्लेन कैन फ्लाई ऑन द हाइट ऑफ 5000 मीटर, इट कांट हायर देन माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट से ऊपर नहीं फ्लाई कर सकती क्योंकि वो 9 किलोमीटर मीन्स 8848 मीटर है। ओके, लास्ट वन इज, हाउ मेनी हैव यू एवर सीन क्लाउड बिलो यू। क्या आपने कभी क्लाउड को अपने नीचे देखा है? आप क्लाउड के ऊपर आपने फील किया अपने आप को? तो आपका आंसर आपके अकॉर्डिंगली हो सकता है, लेकिन जब कभी हम बहुत हिली एरिया में जाते हैं तो आप देखोगे उन हिली एरिया में जो है कभी कभी क्लाउड नीचे आ जाते हैं। तो जिन बच्चों ने वो देखा है वो आंसर यस लिखेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं देखा वो इसका आंसर नो लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बाय बाय स्टूडेंट्स।